Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. Today I am going to teach you Chapter 1 Class 10th Maths Real Number. So बच्चों क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो उसको थोड़ा सा हम पहले रिकैप कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि इसमें भी ज़रूरत है आपको रियल नंबर समझने के लिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और इसी चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी। सो पहले हम समझ लेते हैं एक ही बार बेसिक कंसेप्ट में सारे नंबर सिस्टम के बारे में, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों हमने क्लास 9th स्टार्ट किया था होल नंबर के साथ। आप लोगों को याद होगा पहला आता है हमारा होल नंबर, और नंबर स्टार्ट विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो इसका मतलब है बच्चों होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, और अ नंबर स्टार्ट विथ 1 अप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों इंटीजर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि नेचुरल नंबर में हम नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो फिर वो नेचुरल इंटीजर बन जाता है। मतलब इंटीजर कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी, -100 प्लस 100, कुछ भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितना भी नंबर आएगा सारे इंटीजर होंगे। अब इसी में आप फ्रैक्शनल नंबर अगर ऐड कर देते हो तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। क्या हो जाता है बच्चों, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, अ नंबर दैट कैन बी रिटेन एज p by q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q नॉट इक्वल्स टू 0। p by q के फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, लेकिन q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5, 5/7 एंड सो ऑन। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर बट q नॉट इक्वल्स टू 0। इरेशनल नंबर जिसे आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे √3 फॉर एग्जाम्पल, √5, √7 एंड सो ऑन। अब बच्चों ये सारे नंबर सिस्टम, जितने भी नंबर के बारे में मैं बताया, वो सारे जिस फैमिली का मेंबर है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है। और इन वन वर्ड रियल नंबर कैन बी रिटन एज द combination of rational and irrational number is called रियल नंबर। बच्चों बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा और नंबर खुद। जैसे 2 देखिए, 2 एक प्राइम नंबर है। अब 2 का फैक्टर अगर आप देखोगे तो 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है। सिमिलरली 3 का फैक्टर देखिए तो ये 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है। सो इसके कितने फैक्टर हैं बच्चों, ओनली 2 फैक्टर है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर होता है बच्चों, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो बच्चों 4 देखो सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है। तो यहाँ पर आपको जो है फैक्टर्स जो है वो कितने दिख गए, मोर देन 2 दिख रहा है क्या, आपको कहोगे बिल्कुल सर 1 2 4। तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोजिट। क्लियर है। ऐसे होते हैं। एक होता है को प्राइम नंबर। तो अ पेयर ऑफ नंबर विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसके एक सिर्फ कॉमन फैक्टर हो वो भी 1, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए 4 और 5, इस दोनों नंबर के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली होगा 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो इस 4 और 5 को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही 19 और 20, इस दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, अगर आपको कॉमन फैक्टर ना याद रहे तो आप इतना याद रखिए कि दो ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए 19 और 20, इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर। चलिए, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच डिफरेंस इज 2। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट इज 3 और 5 ले लिया हमने। आपको अभी जस्ट मैंने बताया 3 जो है प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बच्चों 2 है। इसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल 5,7। बच्चों यहां पर देखिए 5 और 7 दो प्राइम नंबर है, और इनके दोनों का बीच का जो डिफरेंस है 7 - 5 आप करोगे तो 2 आएगा। तो इसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए, ये तो था बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं चैप्टर 1 के। एक है बेसिक कंसेप्ट यूडीएल, आपने नाम सुना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूडीएल को समझ लेते हैं बच्चों। देखो सपोज 2 से आपको डिवाइड करना है 4 को, तो क्या करोगे आप, कहोगे सर 2 2 जा 4 हो जाएगा, कैंसिल। ओके, या फिर यहां पर 0 भी लिख सकते थे आप। तो इस 0 को क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर। याद है आप लोगों को। इस 4 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, कोसाइंट। और इस 2 को डिवाइजर। सो आप लोगों ने छोटे क्लास में डिवाइड को खुद से चेक करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसाइंट प्लस रिमाइंडर। याद है आप लोगों को। ओके, सो बच्चों इसी को अगर मैं डिविडेंड को ए ले लूं, ठीक है, आपका जो डिवाइजर है उसको बी, कोसाइंट को क्यू ही रहने दो, रिमाइंडर को आर, तो a इक्वल्स टू आता है बी क्यू प्लस आर। इसी को बोल लेते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यही एल्गोरिथम यूज करके बच्चों हमें यहां पर एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया आसानी से। चलिए, इसी को यूज करके हम अभी चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कराए
यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सो सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको, 135 से 225 को डिवाइड करना है। तो देखो आप 135 से 225 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में 135, रिमाइंडर कितना बचा 90। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले डिविडेंड लिखना होता है। सो डिविडेंड क्या है आपका, आपका होगा सर 225, बिल्कुल सही। डिवाइजर क्या है आपका 135, कोसाइंट 1, रिमाइंडर 90। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं, एक स्टेप जो मैंने किया उसी को लिख दिया हूं बहुत ही इजी तरीके से। अब क्या करना है आपको, 90 से 135 को डिवाइड करना है। देखिए 1 बार में जाएगा 90, कितना आया रिमाइंडर 45। तो देखिए डिविडेंड कितना है बच्चों 135, डिवाइजर 90, कोसाइंट क्या है आपका 1, रिमाइंडर 45। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस 45 से 90 को डिवाइड करना है हमें बच्चों, तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो देखिए 45 2 जा 90 हो जाएगा, क्लियर। सो 90 इज इक्वल्स टू आप लिखोगे 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। सो आपका जो लास्ट डिवाइजर है बच्चों वही होता है HCF। तो HCF इज इक्वल्स टू 45, यही है आपका आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है 196 और 38220 का HCF निकालना है आपको। सो देखिए हमें सबसे पहले 196 से डिवाइड करना है 38220। सो बच्चों सबसे पहले 1 बार में आप ट्राई करोगे तो 196 माइनस करना है आपको। सो 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8 और 2 माइनस 1 1। अब 2 को पुल डाउन करोगे 9 बार में, 9 बार में आएगा बच्चों 1764। सो 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9 और 0 पुल डाउन करोगे आप 980 5 बार में। सो बच्चों ये एक ही बार में कैंसिल, पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। सो आप लिख सकते हैं 38220 डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है बच्चों 196, कोसेंट क्या है 195 और रिमाइंडर 0। समझ में आ गया? तो आप एक ही बार में लिख दोगे HCF इज इक्वल्स टू 196 आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है 867 एंड 255। सो 255 से हमें डिवाइड करना है 867 को। तो 3 बार में माइनस कीजिए 7 माइनस 5 2 0 1। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए डिविडेंड क्या है आपका, तो आपका होगा सर 867। ओके, डिवाइजर क्या है 255, कोसेंट क्या है 3, रिमाइंडर 102। कोई दिक्कत बच्चों? आपने जो छोटे क्लास में पढ़ा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज यूज कर रहा हूं मैं। बहुत ही आसान है। अब एक 102 से डिवाइड करना है आपको 255 को। तो देखिए 2 बार में 204 होगा, 51 आया रिमाइंडर। तो देखिए आपका डिविडेंड क्या है सेकंड स्टेप में, आपको होगा सर 255, डिवाइजर कितना है 102, कोसाइंट 2, रिमाइंडर 51। चलिए नेक्स्ट 51 से डिवाइड करना है आपको 102 को। सो 2 बार में सो 102
इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। सो आप बच्चों आपका HCF क्या हो गया 51। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? सो सबसे पहले लिखोगे आप लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। अब बच्चों आप कहोगे सर आपको b6 लेना है, आपको कैसे पता चला? तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को फॉर्म में दिखाना है, मतलब हमारा डिविजर जो है वो 6 है। तो देखिए आपको एक चीज और याद रखना है कि जब आपका जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है डिवाइजर से। सो देखिए हमारा रिमाइंडर 6 से छोटा होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या कहां से कहां तक लाइज करेगा? 0 से लेकर के 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो बच्चों ऑड इंटीजर है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है आपका, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्लियर? ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू यूडीएल ए इक्वल्स टू होता है आपका बी क्यू प्लस का आर। तो बी हमने क्या लेट किया बच्चों 6। सो 6q प्लस रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर देखिए 1 है। सो ए इक्वल्स टू हो गया 6q प्लस 1। आप लिख देना आगे वेयर r इक्वल्स टू 1, जहां पर रिमाइंडर क्या है आपका 1 है। याद रहेगा? चलिए दूसरा a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, आगे लिख देना आपको वेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू वेयर r इक्वल्स टू 3। अगेन a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 वेयर रिमाइंडर r इक्वल्स टू 5। बात आई समझ में? सो इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो हेंस any positive integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। आंसर क्लियर है बच्चों? बात आ रही है आप लोगों को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एन आर्मी constituent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So बच्चों अभी क्या करना है 616 और 32 का HCF निकालना है। कहोगे सर आपको कैसे पता चला? तो आपको याद रखना है जब भी मैक्सिमम बोला जाएगा इसका मतलब है कि आपको HCF करना है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सो हाईएस्ट मतलब ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब भी वही ज्यादा होता है। सो जब आपको मैक्सिमम नंबर पूछा जाए तो HCF करना है, आपको अगर मिनिमम नंबर पूछा जाता है तो वहां पर LCM करना होता है। क्लियर? ओके। सो आप 616 और 32 का HCF निकालोगे यूजिंग UDL निकाल सकते हो आप। अब क्योंकि अभी जस्ट हमने UDL सीखा है तो 32 से
616 को डिवाइड करना है 1 बार में 32। सो 11 माइनस 2 9 हो जाएगा बच्चों। ये 5 माइनस 3 2 296। सो 32 8 जा 256। एट जा नहीं बच्चों 9 जा लगा दो, क्योंकि रिमाइंडर जो है 32 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 9 जा जाएगा। तो बच्चों 288 आया। नाउ 8 से 32 को डिवाइड करना है तो 8 4 जा 32। अब देखिए यूडीएल में अभी जस्ट हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमें देखना है डिविडेंड क्या है। हमारा डिविडेंड है 616, डिवाइजर क्या है 32, कोसाइंट 9, रिमाइंडर क्या है 8। स्टेप नंबर 2, डिविडेंड क्या है 32, डिविडेंड 32 है, डिवाइजर क्या है 8, रिमाइंड कोसाइंट 4, रिमाइंडर 0। सो आपका एचसीएफ कितना हो गया बच्चों 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 8। समझ में आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 8। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सो बच्चों हमको दिखाना है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो होता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। क्लियर है। चलिए सो सबसे पहले आपको लिखना है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड b इक्वल्स टू 3। सो बच्चों a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b हमारा डिवाइजर 3 है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3। सो आपका रिमाइंडर क्या क्या आएगा बच्चों, 0 आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है। क्लियर है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू यूडीएल a इक्वल्स टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। सो a इक्वल्स टू b हमारा बच्चों 3, सो 3q प्लस r, पहला फर्स्ट रिमाइंडर है 0। सो a इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 3q। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को दिखाना था। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9q स्क्वायर। अब बच्चों यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3q स्क्वायर बचेगा। लेट इट बी m, तो ये हो जाएगा आपका 3m। आपको यहां पर लिखना है वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। बात आई समझ में। अगेन a इक्वल्स टू होता है आपका bq प्लस r, सो 3q प्लस 1, सेकेंड रिमाइंडर हमारा 1 है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आपको ब्रेक करना है, तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देखिए यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 3q
इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। सो बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9 स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 प्लस 1। अब यहाँ तक देखिए 3 कॉमन आ जाएगा इस दोनों टर्म से, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 अब प्लस 1। नाउ लेट इट बी m, तो ये हो जाएगा बच्चों 3m प्लस का 1। बात आ रही है समझ में? सो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कर आई यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो सेम है बच्चों, सिर्फ इसमें क्यूब वाले नंबर को दिखाना है। तो आप लिखोगे, ये 5th क्वेश्चन है आपका, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। आप कहोगे बच्चों सर अभी तक तो आप ये जिस फॉर्म में दिखाना होता था b उसको लेट करते थे, तो बच्चों आप चाहो तो 9 भी लेट कर सकते हो b को और 3 भी कर सकते हो, क्योंकि हम क्यूब दिखाने वाले हैं ना, तो 9 लेंगे तो एक बड़ा वैल्यू आ जाता है, इसलिए मैंने b को 3 लिया है। अब देखिए अगर आपका डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर कैसा हो सकता है बच्चों? 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3। सो बच्चों आपका रिमाइंडर हो सकता है 0, 1 एंड 2। नाउ अकॉर्डिंग टू यूडीएल a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। सो a इक्वल्स टू आप लिख सकते हो b आपका कितना है 3, सो 3q प्लस फर्स्ट रिमाइंडर 0। सो a इक्वल्स टू 3q a इक्वल्स टू क्या आया बच्चों? 3q। नाउ दोनों तरफ बच्चों क्यूब कर दो, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3q इसका क्यूब। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 27 क्यूब हो जाएगा बच्चों। यहां से हम 9 अगर कॉमन लें तो 3q क्यूब हो जाएगा। नाउ लेट इट बी m, इसको आप m अगर लेट कर लेते हो ये हो जाएगा 9m। आगे आपको लिखना है वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब। बात आ रही है समझ में? अगेन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो बच्चों हमारा b3 था, सो 3q प्लस नेक्स्ट रिमाइंडर है 1। आपको लिखना है वेयर r इक्वल्स टू 1। अगेन दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब बच्चों आप लोगों ने a प्लस b का होल क्यूब पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप लोग कहोगे नहीं सर 3ab इंटू a प्लस बी होता है। बच्चों उसी को सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले पर हम अभी पुट करने वाले हैं। सो a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3 क्यूब इसका क्यूब प्लस b क्यूब, b आपका 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9, सो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस
3 3 जा 9, 9q। अब बच्चों क्या करना है, इस 3 टर्म से 1 को छोड़ करके ये जो रेस्ट के टर्म आपको दिख रहा है वहां से आप 9 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस का q, और लास्ट ये जो 1 दिख रहा था आपको यहाँ पर मिडिल में, उसको सबसे लास्ट में लिख दो। नाउ लेट इट बी m, तो ये हो जाएगा बच्चों 9m प्लस का 1। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही आप 2 के लिए भी कर सकते हो, है ना, नहीं तो आप 2 दिखा दो, लिख दो। हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर है बच्चों? सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।